नमस्कार दोस्तों आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि दोस्तों हम लोग क्लास 12 की केमिस्ट्री का एक चैप्टर देखने वाले हैं, वैद्युत रसायन। और बता दें कि इस चैप्टर से कुल 9 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस चैप्टर से किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यानी किसी भी तरह का मतलब कि जो इसके सिलेबस में रहेगा। ठीक है, तो हम लोग एनसीईआरटी पैटर्न के हिसाब से सिलेबस को देखते हुए, सिलेबस को ध्यान में रखते हुए उन्हीं क्वेश्चन को करेंगे जो बोर्ड पेपर में आने की बहुत संभावनाएं हैं। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है दोस्तों, 3 धातुएं हैं और वो 3 धातुएं कौन कौन है, एक्स वाई जेड हैं। ठीक है, जिनके मानक इलेक्ट्रोड विभव क्रमशः -2.9 वोल्ट, -3.02 वोल्ट एवं +0.78 वोल्ट है। इनके विभवों की तुलना करते हुए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है दोस्तों, देखिए कौन कौन से क्वेश्चन है, किसका किसका उत्तर आपको देना। देखिए 4 है, 4 में से इनमें से प्रबल अपचायक धातु कौन सी है। मतलब यहाँ पर आपको केवल 3 धातुएं देखना है और इन 3 धातुओं के मानक इलेक्ट्रोड विभव देखना है। ठीक है, देखिए दोस्तों, मानक इलेक्ट्रोड विभव का दूसरा नाम होता है मानक अपचयन विभव। मानक अपचयन विभव, तो इनको आप मानक अपचयन विभव भी मान सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर यहाँ पर आक्सीकरण विभव दे दिया तब आप उसको सबसे पहले क्या मानेंगे, मानक अपचयन विभव। देखिए आक्सीकरण विभव का ठीक उल्टा होता है, आक्सीकरण विभव का ठीक उल्टा होता है क्या, अपचयन विभव। यहाँ पर लिख देते हैं मानक। मानक मतलब हो जाता है जिसे टेम्परेचर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर की कंडीशन पर अगर किसी सेल का ऑक्सीकरण विभव है तो उसको मानक कंडीशन में लेते हैं। ठीक ना, यानी मानक कंडीशन पर टेम्परेचर को कितना लिया जाता है, 298 केल्विन। ठीक है, देखिए मानक ऑक्सीकरण विभव अगर दे दिया तो यह होता है माइनस में मानक अपचयन विभव, अपचयन विभव। तो दोस्तों एक चीज ध्यान रखना है कि जो भी वैल्यू यहाँ देगा, जो भी वैल्यू ये देगा ना, वो हमेशा मानक इलेक्ट्रोड विभव होना चाहिए या मानक अपचयन विभव होना चाहिए। अगर मानक ऑक्सीकरण विभव दे दिया तब आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, यानी यह ना जो वैल्यू है ये सीधे प्लस में हो जाएगी। कब, जब ऑक्सीकरण विभव देगा तब आपको ध्यान देना है इस चीज का कि मानक ऑक्सीकरण विभव नहीं देना चाहिए। अगर दिया भी तो आप उसको किस में ले जाएंगे, मानक अपचयन विभव में। मानक अपचयन विभव मान के लगाएंगे तो सही तरीके से सॉल्व होगा। ठीक है, तो हम भी उसी तरीके से बता रहे हैं, मतलब हम भी आपको किस बेस पे बताएंगे, मानक अपचयन विभव के आधार पर बताएंगे या मानक इलेक्ट्रोड विभव के आधार पर ही बताएंगे। ठीक ना, देखिए जितना कम मान होगा, ठीक है, जितना कम मान होगा उतना ही वो क्या होगा, अपचायक होगा, उतना ही तगड़ा अपचायक होगा, यानी उतना ही प्रबल अपचायक होगा। ठीक है, ये क्या लिखा है भाई, अपचायक लिखा है। तो आप देख लीजिए किसका मान सबसे कम है, कब, जब ये सभी क्या रहेंगे, मानक इलेक्ट्रोड विभव या मानक अपचयन विभव रहेंगे तभी देखना है। तब जब मानक अपचयन विभव दिया है तब ये वैल्यू जिसकी जितना कम होगी वो उतना ही तगड़ा क्या होगा, अपचायक होगा। ध्यान दीजिएगा, तो इसमें सबसे ज्यादा कम वैल्यू कौन सी है, ये देखिए ये कम वैल्यू है। ठीक है, ये थोड़ा ज्यादा है और ये सबसे ज्यादा है। ये सबसे कम क्यों है, क्योंकि ये तो बड़ी वैल्यू है ना, लेकिन माइनस में है। तो जितना बड़ी है, अगर माइनस साइन है तो उतना छोटी हो जाएगी। ठीक है, सबसे छोटी ये, उससे बड़ी ये, सबसे बड़ी ये। तो देखिए जिसका मान जितना कम उतना ही बड़ा वो अपचायक होगा। यानी सबसे प्रबल अपचायक धातु कौन है, ये एक्स का हो गया, ये वाई हो गया, ये जेड का हो गया, तो ये सबसे कम है यानी वाई हो जाएगा। सबसे प्रबल अपचायक धातु कौन है, वाई। ठीक, आंसर हो गया उसका। ठीक है, क्यों है, क्योंकि उसका मानक अपचयन विभव का मान सबसे कम है इन तीनों में। किसकी सक्रियता या अभिक्रियाशीलता सबसे अधिक है, तो भाई देखिए जितना कम मान होगा उतनी ही ज्यादा क्या होगी, सक्रियता होगी, उतनी ही ज्यादा सक्रियता होगी, यानी सक्रियता उतनी ज्यादा होगी, उतनी ज्यादा होगी। याद रखिएगा, सक्रियता को रिएक्टिविटी कहते हैं या अभिक्रियाशीलता भी कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जिस धातु का मानक अपचयन विभव या मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान जितना कम होगा वह उतनी ही ज्यादा सक्रिय होगी। ठीक है, उसकी रिएक्टिविटी, उसकी एक्टिविटी, उसकी सक्रियता उतनी ही ज्यादा होगी। तो यहाँ पर देखिए किसकी सक्रियता या अभिक्रियाशीलता सबसे अधिक है भाई, तो जिसका मान सबसे अधिक है, यानी किसकी हो जाएगी, वाई की। क्यों, क्योंकि वाई का मान सबसे अधिक है, कितना है, 3.02 वोल्ट है। ठीक है, इस तरह से आपको अच्छे समझना है। ठीक है, देखिए प्रबल ऑक्सीकारक धातु कौन है भाई, जितना ज्यादा मान होगा, जितना ज्यादा मान होगा, ज्यादा अपचयन विभव का मान होगा, विभव का मान होगा, उतना ही प्रबल ऑक्सीकारक होगा,
आक्सीकारक, मतलब उसमें से देखना है कि जब तीनों में दिया है ना, उनमें से किसका सबसे अधिक है। जिसका सबसे अधिक होगा वही क्या होगी, उतना ही प्रबल आक्सीकारक हो जाएगी। यानी जेड है तो जेड की वैल्यू कितना है, प्लस में 0.78 वोल्ट। ठीक है, तो सबसे प्रबल अपचायक धातु कौन है, सबसे प्रबल आक्सीकारक धातु कौन है, जेड है। क्यों है, क्योंकि उसके अपचयन विभव का मान उतना ज्यादा है। इनकी अभिक्रियाशीलता का सही क्रम क्या होगा भाई, अभिक्रियाशीलता मतलब सक्रियता, सक्रियता मतलब जितना मान कम होगा, जितना अपचयन विभव कम होगा, जितना मानक अपचयन विभव कम होगा, जितना मानक इलेक्ट्रोड विभव कम होगा, उतना ही ज्यादा वो अभिक्रियाशील होगी। यानी सबसे ज्यादा कम किसका है, वाई का। ठीक है, चलिए वाई की अभिक्रियाशीलता सबसे अधिक होगी, फिर उसके बाद एक्स का हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसकी ये वाई की वैल्यू है, ये एक्स की वैल्यू है और ये जेड की है, तो वाई फिर एक्स फिर जेड। चलिए, यानी जेड की सक्रियता सबसे कम होगी और वाई की सक्रियता सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, कैसा लगा वीडियो कमेंट कर दीजिएगा एक प्यारा सा। ठीक है, अगर अच्छी लगी वीडियो तो इस तरह की वीडियो हमारे चैनल पे पहले से भी अवेलेबल है, यानी सब इंपॉर्टेंट वीडियो जहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है बोर्ड में, वो सभी वीडियोस आपको मिल सकते हैं प्लेलिस्ट अगर आप चेक करेंगे तो। ठीक है, तो दोस्तों आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं इसी तरह के कॉन्सेप्ट के साथ अगले वीडियो में। तब तक आप खुश रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। आपका दिन शुभ।